बीस्ट टेमर एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते रहे अपने टीममेट के साथ कहीं पर जा रहा होता है। तभी उनके सामने हीरो उसका ग्रुप आ जाता है। हीरो उसका ग्रुप वही है जिन लोगों ने रेन को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था और वह लोग अभी रेन के सामने खड़े हैं। वहीं आर्यस ट्रेन से कहते हैं मिले हुए काफी समय हो गया है, आखिरकार तुम कैसे हो। वहीं पर रेन उन लोगों को इग्नोर करके कनाडा से कहते हैं यहाँ से चलो। तो आईएस रेंज से कहते हैं इतनी गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग तो कामरेड से हमने तुम्हें अपनी पार्टी से निकला था क्योंकि उसे टाइम पर तुम यूजलेस थे। रेन कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है। उनके सामने आती है कि तुमने कहा कि तुम एक फार्मर कामरेड तो इसका मतलब है कि तुम वही हीरो पार्टी हो। आयुष घमंड में बोलने वाली होता है कि हाँ हम वही हैं। तभी वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है यह देखने के बाद कि यहाँ पर तो एक कैट्स पीरियड है और एक ड्रैगनाइट की स्पिरिट है। यह देखकर वह कहने लगता है कि आखिरकार अल्टीमेट स्पीशीज यहाँ क्या कर रही है। तो कनाडा इसको बोलते हैं हम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हम लोग रेन के कामरेड से हैं। और उसकी इस बात पर बिल्ली भी नहीं होता है और वह कहाँ लगता है तो यह टैलेंटलेस परसों अब तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। और आयु से कहने लगती है बकवास बातें करना बंद करो, रेन हमारा मास्टर है। और कहने लगती है तो तुम मुझे यह कहना चाहते हो कि यह यूजलेस परसों है, एक अल्टीमेट स्पीशीज को टीम किया है। जिस पर रेन कहते हैं हाँ और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। तो आर्य श्रेया से कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें लास्ट रोड के बारे में पता है ना। जिस पर रेंट कहते हैं हाँ मुझे वह याद है, वहां पर मुझे इन्वेस्टिगेशन और सामान को सप्लाई करना था और वह मेरी लास्ट जब थी, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। हमें इस चीज के अंदर डिफिकल्टी आ रही है, वह हर घंटे चेंज होती रहती है जिससे कि वहां का गोल और भी ज्यादा दूर होता जाता है। जैसा उसे फॉरेस्ट का नाम है वह बिल्कुल वैसा ही है, उसके अंदर हर जगह पर भूल भुलैया है और हम चारों की भी एक लिमिट है कि हम लोग अपने सरप्राइज को कितनी दूर तक करी कर सकते हैं। और आखिरी में इसी के चलते हैं हमें एक हफ्ते में अपने इस मिशन को बंद करना पड़ा। और बारिश रेंज से कहता है इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है ताकि हम लोग उसे लास्ट फॉरेस्ट को पूरा कर सके। रेन सुनकर काफी हैरान होकर कहता है तुम क्या कह रहे हो। जिस पर आ रही हो कहता है कि जिन एनिमल्स को तुम टाइम करते हो उनसे जंगल को एक्सप्लोर करना और सामान को करी करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। रेन गुस्सा होकर ऑडियो से कहते हैं कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, तुमने मुझे किक आउट कर दिया था और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो आयुष कहते हैं कि हीरो के पार्टी की हेल्प करना तो काफी बड़ी होना की बात है। जिसके आगे अपने टीममेट से ही पूछता है कि क्या तुम इस बात पर एग्री करते हो है ना। जिस पर राकेश कहते हैं कि यह यूजलेस है लड़ाइया में तो, लेकिन हम लोग उसे तरीके में इसका उसे कर सकते हैं। और मीना भी रेन की बेइज्जती करके कहते हैं कि हाँ हमें तुम्हारी जरूरत है इसलिए हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। यह सुनकर एरिया कहते हैं कि देखा सभी तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तुम भी हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे है ना। वही रेन उनको मना कर देते हैं और रहते किसी और को ढूंढो जिसके दो वहां से जाने लगता है। कनाडा रेंज से कहते हैं कि हम जैसे ब्यूटीफुल लड़कियों को रोक मत करो। ऐसे बीच रास्ते में रेन वहां से जाने होता है तभी मीनार को रोक लेती है और ट्रेन से कहती है यह काम करना जरूरी है, अगर हमें दुनिया को बचाना है तो तुम क्या बात कर रही हो। तो मीना से बताती है कि लॉस फूड केडी पार्ट के अंदर एक शील्ड है जिसका नाम ढाल और ट्रुथ है और वह डीमन किंग हरने करने के लिए जरूरी है और अगर हम लोग को वह शेड नहीं मिली तो हम लोग डीमन किंग को ही हर पाएंगे जिसकी वजह से यह पूरा वर्ल्ड मॉन्स्टर से ही बढ़ जाएगा। तो मेरा रेंज से कहते हैं कि हम जैसे पावरफुल लोग तो उन मास्टर से लड़ लेंगे, लेकिन उनका क्या होगा जिनके पास पावर ही नहीं है जैसे कि नॉर्मल टाउन की सिटीजन। यह सुनकर रेंज सूरत में बढ़ जाता है और उसे अपने विलेज की याद आती है जहां पर काफी सारे मॉन्स्टर है, उसके विलेज को तबाह कर दिया था। रेन कहते हैं कि ऐसे दोबारा होगा, वह भी हर जगह पर, यह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं शायद होगा। और अब रैन के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है बल्कि आप उसे आ रही है उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना ही होगा और वह ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। यह सुनकर राजेश कहता है कि तुम्हें यह बात पहले क्या देने चाहिए थी, तुमने हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। जिसके हाथों रेंट को अपने साथ ले जाने लगते हैं लेकिन ताने और कनाडा बीच में आ जाते हैं और वह आ रही उसे कहते हैं कि रहने तुम्हारे ऑफर का एक्सेप्ट कर लिया और हम लोग चाहते हैं कि अब तुम ट्रेन से माफी मांगो। तो हरीश कहते हैं मुझे लगा मैं आर्यन से माफी मांग ली है पहले ही। तो कनाडा कहते इतनी बकवास या अपॉलॉजी काम नहीं आएगी, रेल से अच्छे से माफी मांगो। मुझे तनिया में लोगों से कहा लगती है कि सबसे पहले तुमने उसको बिना
रीजन की किक आउट कर दिया और अब तुम्हारे से मदद मांग रहे हो। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घुटनों में बैठकर रे से माफी मांगो, जिसके आने रहती है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने ब्रेथ से तुम्हें यही जल सकती हूँ। लेकिन मेरे मास्टर मुझ पर काफी गुस्सा हो जाएंगे अगर मैं ऐसा करूंगी तो, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने खाली दिमाग को जमीन पर झुका के कर रहे थे, माफी मांगो, तभी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। यह सुनकर आर्य उसकी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगता है कि तुमने मुझसे क्या कहा, क्या तुम हे लगता है कि मेरे जैसा एक हीरो इस टैलेंटलेस पर्सों के आगे नील डाउन करेगा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यह सुनकर बाकी हीरोज भी कहाँ लगते हैं, हाँ हम सभी लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब बारिश रेन का कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम अपने पेट को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो क्या? लगता है तुम्हारा दिमाग भी इन नॉन ह्यूमंस के साथ रहने के बाद खराब हो चुका है। यह लोग भले अल्टीमेट स्पीशीज हैं लेकिन यह ह्यूमंस नहीं हैं। और उसे पीछे मुड़ता है और उनकी तरफ देखकर कहते हैं, दिखने में तो यह काफी सुंदर है, तो क्या तुमने इनका फायदा उठाने के लिए इनको अपने साथ रखा है? वह रेंज से कहते हैं कि तुम एक बीस्ट टेमर होने के साथ साथ एक बेस्ट खुद बनते जा रहे हो। कनाडा और तनिया कैंसर सुनने के बाद रेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह रस को काफी जोर से पांच मारते हैं और इसका फायदा दूर जाकर गिरता है। और इस काफी गुस्से में गुस्से में ट्रेन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक हीरो को मुक्का मारने की? वही रेन कहते हैं, जितनी बार भी मुझे तुम्हें मरने की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड हैं और जो भी उनकी इंसल्ट करेंगे मैं उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। और इस गुस्सा हो जाता है और तलवार निकाल कर कहता है कि आप चीजों को इसी चीज से सेट किया जाएगा, देखते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड ज्यादा स्ट्रांग है या फिर मेरी पार्टी। और अब उनके बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है जहां पर है गैस कनाडा के साथ लड़ने वाला है। यह बिल्कुल परफेक्ट है, मैं हमेशा से ही एक अल्टीमेट स्पीशीज के साथ लड़ना चाहता था। कनाडा आगे से कहती है कि मैं तुम्हें इतना मारूंगी जब तक तुम ट्रेन से अपोलोजाइज नहीं करोगे। वही अगस्त कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, हमें अपनी टीम में यूजलेस की जरूरत नहीं है। यह सुनकर कनाडा गुस्सा हो जाती है और काफी तेज स्पीड में जाकर अगस्त के ऊपर हमला करती है। अगस्त को कनाडा में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, खाने लगता है कि इसके अटैक काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन उसी के साथ साथ इसके अटैक काफी ज्यादा हैवी भी है। तो कनाडा कैसे रहती है? क्या हुआ, क्या सच्ची में हीरोज की पार्टी इतनी कमजोर है? यह सुनने के बाद अगस्त को गुस्सा आता है और वह अपनी एक सीक्रेट तकनीक का उसे करके कनाडा के ऊपर हमला करता है, लेकिन कनाडा उसकी काफी ज्यादा इजीली से अपने पैर से रोक लेती है। यह देखकर अगर स्कैन लगता है कि इस अटैक से तो स्टील भी क्रश हो जाते हैं, लेकिन इसमें तो मेरा अटैक को ऐसे रोक लिया जैसे कि यह कोई मॉन्स्टर। कहने लगती है कि मुझे लगा कि तुम कोई स्पेशल अटैक करने वाले हो, लेकिन मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि यह तो एकदम बकवास अटैक है। तो अगस्त कहते हैं, इतनी देर से मैं अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था लेकिन मैं काफी ज्यादा सीरियस हो चुका हूं, मैं अपनी फुल पावर का उसे करूंगा। तो कनाडा कहती कि अगर तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ का उसे करोगे तो मैं भी अपनी आधी स्ट्रेंथ का उसे करूंगी तुमसे लड़ने के लिए। और आपका वार्निंग देती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे मत कहना। यह सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है, अपनी कोई भी पावर का उसे नहीं करी थी, लेकिन अगर वह अपनी पर को उसे करेगी तो मैं इसके सामने पाऊंगा। और वह कनाडा से कहता है कि तुम जैसे इतना स्ट्रांग पर्सन आखिरकार यूजलेस रेन के साथ क्यों घूम रहा है? लेकिन उसे पहले कनाडा स्पीड में अगस्त के सामने आ जाती है और कहती है, यह काफी ओब्वियस बात है क्योंकि रेन तुम सभी से काफी स्ट्रांग है। और अब कनाडा है इसको काफी जोर से लात मारती है, आगे जाकर एक पेड़ पर भेद कर बेहोश हो जाता है। तो कनाडा जाती है और सोचने लगती है कि कहीं मैंने अपनी ज्यादा पावर का तो उसे नहीं कर लिया। जिसके आने की लड़ाई दिखाई जाती है ली और मीना के साथ। तान्या रहती है कि मुझे आर्य उसके साथ लड़ना था, लेकिन लगता है मुझे अब तुम्हारे साथ ही सेटल करना पड़ेगा। वहीं पर ली और मीना काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि आखिरकार उसने आर्य उसके बारे में ऐसे कैसे कहा। तो वह एक साथ अपने पैसे तनिया के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तान्या सिर्फ एक चुटकी बजती है और उनके अटैक को गायब कर देती है। यह देखकर वह दोनों हैरान होकर कहती है कि ऐसा कैसे हो गया। वहीं तनिया हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें अपने चेहरा देखना चाहिए कितना शौकीन भरा है। और
उनसे कहती है कि क्या तुम इतने वीक पर से मुझे हारने वाले थे। तो लेने मीना से कहती है लगता है हमारे अटैक को इसने गलती से रोक लिया, हम इस बार दोबारा से अटैक करेंगे। जिसके दोनों एक साथ कोम्बो अटैक करते तनिया के ऊपर, लेकिन तनिया दोबारा से उनके अटैक को ही रेस कर देती है और वह बताने लगते हैं कि वह आखिरकार यह कैसे कर पा रही है। वह मटेरियल कैंसर का उसे कर रही है और सबसे पहले उनके टारगेट मैजिक स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रही है और उन्हें टेक के अंदर मैं अपने मैजिकल वेव्स को बेचकर तुम्हारे अटैक को ही रेस कर रही हूं। और उनसे कहती है कि तुम्हारे मैजिक अटैक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो लियोन। और मेरा रहती है मजाक करना बंद करो। इसके बाद वह दोबारा से अटैक करती रहती है, लेकिन तानिया हर बार उनके अटैक को इरेज कर देती है। अब वह दोनों काव्य तक जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे पास 100 पहले और हमारे पास गोद इसकी पावर है, हम तो नहीं हार सकते हैं। उनसे कहते हैं तो तुम लोग हार चुके हो, लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा क्योंकि मुझे भी तुम्हारे ऊपर थोड़ा हमला करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे मास्टर को इंसल्ट किया था। और उनसे कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली मैजिक क्या होता है। एडवांस मैजिक तो इस मैजिक के मुकाबले कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एडवांस मैजिक से भी गेट मैजिक जो कि है एपिक मैजिक। कौन से कहते हैं कि तुमने गोद को गुस्से में कर दिया है और तुम्हारे पाप हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इसके बाद वह लोग देखते हैं कि आसमान के बाद लोग का रंग चेंज होने लगता है और अब तानिया काफी सारे पोर्टल खोल देती है जिसके अंदर से काफी बड़े रोक निकल आते हैं। वह पत्थर उनकी तरफ आने लगते हैं जिसे देखकर वह काफी याद डर जाती है। तभी तानिया उन सभी रोग को गायब कर देती है और कहती है वह मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन वहां पर ली और मीना तो सफेद पड़ चुके होते हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन ट्रेन मुझ पर गुस्सा हो जाता है, इसलिए मैंने इनको जाने दिया। और हवा में रेन और आयुष की लड़ाई दिखाई जाती है, जहां पर आर्य फ्रेंड से कहा लगता है कि तुम कितने पुलिस पर्सन हो कि मेरे जैसे हीरो से तुम लड़ रहे हो। मैं तुम्हें पहले मर्सी दिखाएं, तुम्हें एक यूजलेस बीस स्टीमर समझ के तुम उसे चांस को गवा रहे हो और तुमने मुझे मारा भी था, मैं उसे चीज का बदला लूंगा। तभी अचानक से रेन उसको मुक्का मारता है, लेकिन आयुष उसकी दोस्त कर लेता है और उसके बाद वह ऐसे कहने लगता है मैं अभी बातें कर रहा था। इस पर रेन कहते हैं कि मैं बातें करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हारी स्माइल करने लगता है और अपनी सवार निकालकर कहते हैं ठीक है फिर। और फिर शोर से वह रेन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन रेन उसको डोज करता है। रेन देखा है कि आर्यस के अटैक को ज्यादा तेज है और वह काफी जल्दी अपने इस शब्द को काफी जल्दी मोड़कर दोबारा टेक करने आ जाता है। रेन कहता है कि मुझे मौका मिल चुका है इसका अपोनेंट बनने का, तो मुझे पता चल चुका यह कैसा फील होता है। यह एक हीरो है और इसकी स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, इसको कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है। वहीं पर थोड़े हारने लगते हैं। अब रेन कहाँ लगता है कि आ रही है एक कौशन हीरो है और यह सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग अपोनेंट है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खतरा फिर क्यों नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा तो खतरा मुझे तब फील हो रहा था जब मैं तनिया के साथ लड़ रहा था, जिसके कारण आर्य उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि यह एक हीरो है, तो क्या इसके अंदर सिर्फ इतनी ताकत है। जिसके आर्यन और उसके पेट पर काफी जोर से मुक्का मारता है और आयुष काफी दूर जाकर गिरता है और वह कहाँ लगता है कि आखिर का एक बीस टेमर के पास इतनी स्ट्रांग पावर कैसे आ गई। जिसके अरेंज दोबारा से आता है, तुम्हारे से डोज कर लेता है और आप अरेंज जाकर एक पत्थर को मुकरते हैं जिससे कि वह पत्थर पूरा टूट जाता है। यह देखकर और स्कैन लगता है सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इसके मूवमेंट भी काफी इंप्रूव हो चुके हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो गया है। वही रेन कहते हैं रुको मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों है। यह वही बीस टेमर की पावर है जिसे तुम मजाक उड़ाया करते थे। मुझे कनाडा के साथ कांटेक्ट बनाने के बाद यह अटैक की स्ट्रेंथ मिली है और जिस रीजन के ऐसे तुम्हारे अटैक मुझे टच भी नहीं कर, ऐसा मेरी ट्रेनिंग की वजह से हुआ है जो कि मैं 20 टेमर के तौर पर करी है ताकि मैं अपने टारगेट को ढूंढ सकूं। ट्रेन आर्य से कहता है कि जब मैं तुम्हारी टीम में था तब मैं तुम्हारे अटैक को ऑब्जर्व किया करता था। मुझे तुम्हारे सर सिंह के तरीके और तुम्हारी आए मोमेंट के बारे में तभी पता चल गया था। मैं शुरुआत से ज्यादातर तुम्हारे फाइटिंग पैटर्न को जानता हूं और मेरे अटैक के अंदर कट स्पीड की स्ट्रेंथ की पावर है। ऐसा बोलने के बाद रेन आरुष को काफी जोर से लात मारता है। रे नारियल से कहता है कि अगर मैं सीरियस हो गया तो तुम्हारे जितने का कोई भी चांस नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अपने आप को सरेंडर कर सकते हो और हार मान लो। लेकिन आईएस हार नहीं मानते हैं बल्कि वह रेन के ऊपर अपने लाइटनिंग मैजिक का यूज करते हैं
और वह कहने लगता है कि यह मैजिक सिर्फ मेरे जैसा हीरो ही उसे कर सकता है। आर्यस अपने आप को काफी और कॉन्फिडेंस समझ रहा होता है और रेन के ऊपर अपना लाइटनिंग से हमला करता है, लेकिन रेन भी फायर बॉल से हमला करता है और रेन और हरी उसकी अटैक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आर्यस कहाँ लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी ट्रिक का उसे कर रहे हो, लेकिन मेरे पास अभी भी एडवांटेज है क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही स्पेल है जो कि तुम जानते हो काफी ज्यादा एडवांस मैजिक का यूज करता है। और रेन उसको अटैक को डोज करने लगता है, लेकिन आखिर में रेन कहाँ लगता है कि मैं इन अटैक को हमेशा के लिए दोस्त नहीं कर सकता हूँ। और अब रेन रियलाइज करता है कि उसका लड़ने का तरीका का स्टाइल तो कुछ और ही है। वहीं पर आ रही है, उसे लाइटनिंग स्पेल लेकर ट्रेन को करने के लिए आ रहा होता है और कहता है यह अंत है और उसकी बॉडी लगाती है। तो रेन अपने हाथ में एक भी को लेकर और उसके पास आने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले खाई थी ना कि मैं इंसेंट को प्रेम कर सकता हूँ। वारिस को बताते हैं कि एक पहले इचिंग भी है जिसके अंदर पॉइजन है और मैं इसका उसे किया है तुम्हें रोकने के लिए। तो ये श्रेया से पूछता है तुमने यह सब कब किया, तुरंत बताते कि जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे तब मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढी और इस इनसाइड को टेम कर लिया। तो कहते हैं कि तुमने डिसाइड कर लिया था ना कि बीस्ट टेमर और यूजलेस होते हैं, लेकिन अब तुम खुद देख लो यह तुम्हारी हार हो चुकी है। और अब रेन कहता है कि मैं अभी काफी ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने कनाडा और तनिया को इंसर्ट किया था। और वह कहने लगता है कि वह बात तो पुरानी हो चुकी है, लगता है हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम तो कांग्रेस है ना, हमें एक साथ लेना चाहिए हमारे शरीर से। कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं सुरेंद्र करता हूँ, जिसके आर्य उसको मुक्का मारता है और कहते हैं अंत हो चुका है। लेकिन एक्चुअली में रेन उसको नहीं मारता है, नहीं तो आ रही है मेरी जाता, लेकिन आर्यस वहीं पर बेहोश हो जाता है और कहता है कि लोग तो कहते हैं रिवेंज नहीं लेना चाहिए, लेकिन रिवेंज देने में कितना रिफ्रेशिंग फील होता है। जिसके बाद कनाडा और ताने भी वहां पर आ जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे को हैक कर लेते हैं और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।